उनके कहाँ से रहने वाले थे वो उनके 29.5 लाख रुपए उनके चले गए। 29.5 लाख उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। ऐसे ही उनके पास फोन आया, वीडियो कॉल आया, उसने पुलिस अधिकारी बनकर उनको बोला कि आपका एक अपराध में आपका नाम आ रहा है, आप जेल चले जाओगे, आपका ये हो जाएगा। उनको डरा दिया बहुत भयंकर। तो उतने डर गए कि उन्होंने 29.5 लाख रुपए खाते में डाल दिए उन लोगों के। फिर हमने पकड़ पाए, 4-5 लोग पकड़ लिए उसमें, परंतु मेन आरोपी हम पुलिस वहाँ तक ही पहुँच नहीं पाई है, उनकी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये जो सेफ क्लिक जो अभियान चल रहा है, इसका ये मतलब ये है कि अपन पहले सोचें तो अपने पास जो मैसेज आया कौन कर रहा है, तब अपन उसको ओपन करें। बिना देखे अपन क्या कोई भी मैसेज भेजेगा अपन उसको ओपन कर देते हैं। तो अपन पहले उसको देख लेंगे कि कौन सी फाइल आई है, हमारा परिचित का है कि अनजान व्यक्ति है जो हमें मैसेज कर रहा है, या हमें व्हाट्सएप पे कर रहा है, या हमें फ़ोन कर रहा है। अपन कम से कम इसको इतना देख लें, तस्दीक कर लें। जैसे उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट का झूठा फोन आया कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। भाई कोई भी व्यक्ति हो, किसी का फोन आएगा बच्चे का कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो घबरा जाएंगे और अपन घबरा के पैसे डाल देंगे, पैसे ही मांगे जाएंगे, मैंने कमाना है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी अगर बात होती है तो पहले अपन उसको तस्दीक तो कर ही लें। ज़्यादा ये तो लगती नहीं, अब एक्सीडेंट तो हो ही गया है तो भाई थोड़ा सा तस्दीक कर लें कि भाई तो फोन आया कि सही है कि नहीं है। मोबाइल पे अपने व्हाट्सएप पे APK फाइल होती है, आपको कोई भी आपको व्हाट्सएप पे डालेगा, आप उसको ओपन कर लोगे, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपकी पूरी जानकारी शेयर हो जाती है। फेसबुक है या इंस्टाग्राम जो लोग चलाते हैं, इसमें कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट ना करें। कई लोग क्या होता है कि किसी समाज के धर्म के बारे में पोस्ट कर देते हैं, फिर उसको और भी लोग उसको देखते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि कानूनी अपराध है। और जैसे तो कभी कभी क्या होता है, अपने किसी को कॉल किया, किसी आदमी ने अपन को, अपन उससे फंस गए, अपने पैसे अपने को लग रहा है कि अपने खाते से पैसे चले गए। कभी कभी अपने को समझ में नहीं आता कि आप बोलो हमारे पास तो OTP आई नहीं है और पैसे कैसे कट गए। कई बार APK फाइल वगैरह कुछ वैसा मैसेज आ जाता है, इसको अपन ऊपर कर देते हैं, आपको जानकारी नहीं होती है, तो वो अपन को बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी समस्या आती है थाने आ जाए, 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं और थाने भी आ सकते हैं आप। जैसे कोई भी अगर आपको प्रलोभन देता है, लोग आपकी लॉटरी लग गई है, आप 5,000 रुपये डाल दो, आपकी 2 लाख रुपए की लॉटरी है और आपके अगले 2 घंटे में आगे पास पैसे पहुंच जाएंगे। आप सोचोगे 5,000 की बात है, डाल देते हैं, आपको 2 लाख रुपये मिल जाएंगे और अपन उसको पैसे डाल देते हैं। फिर आपसे बोलेगा कि नहीं यार वो कुछ प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है, आप 10,000 रुपये और डालो। इस टाइप के आपको कर करके प्रलोभन दे के आपसे जितना पैसा आपसे आप डालते रहोगे वो आपको डलवाता रहेगा, कोई नई बातें बता के। तो अपन को किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है। ये सब होता क्यों, लालच से तो होता है। आपको फोन करेगा कि आपका ATM का कार्ड, कई बार बोला मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ATM कार्ड बंद हो गया है, और ऐसे फोन करेगा छुट्टी वाले दिन सैटरडे, या फिर आपको लगेगा कि आप बैंक ही ना जा पाए, आपको लगेगा मेरा ATM कार्ड बंद हो जाएगा। हाँ बताओ क्या करना है, मैंने आपको एक OTP भेजी, जल्दी बता दो आप, तो आपका जो ATM कार्ड है वो बंद नहीं हो पाया होगा, रिन्यू कर देंगे आप। कुछ भी मतलब आपको जैसे आदमी के ऊपर आदमी एकदम क्या, कोई भी अचानक फोन आता है तो घबरा जाता है कि क्या बात होगी कि मेरे पास से फोन आया बैंक से, और पूरा नाम पता एड्रेस आपकी पूरी जानकारी उनके पास पहले से रहती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा और लगता है कि नहीं यार हम उसको पूरा मालूम है हमारे बारे में, तो वो सही बोल रहा होगा। तो अपन को बिल्कुल सतर्क रहना है सब चीज़ों से। कोई भी कहीं भी अगर आपको फ़ोन करता है तो आप पहले 1930 पे कॉल करें और थाने पे संपर्क करें। तो और क्या बोलते हैं, और किसी भी तरह की अफवाह से बचें आप लोग, क्योंकि आजकल हर तरह के लोग अफवाह फैला देते हैं। और जैसे बुजुर्ग लोग हैं, ATM जाते होंगे, ATM जाते हो तो आप किसी को अपना पासवर्ड मत बताएं। क्या होता है कई बार जैसे अपन ATM गए तो पहले से वहाँ पर जो घटना करने वाले लोग होते हैं पहले से मौजूद रहते हैं, वो उसे वॉच करते हैं, देखते हैं कि कौन बुजुर्ग टाइप का व्यक्ति है, थोड़ा कम जानता हो चीज़ों को, तो उसमें वो आपका ATM फंस जाएगा, वो फिर उसको आएगा, बोलेगा मैं आपकी मदद कर देता हूँ, और आपके ATM का उससे धीरे धीरे पासवर्ड पूछ लेगा, आप उसको पासवर्ड बता दोगे, फिर क्या करेगा वो उसी दौरान आपका ATM चेंज कर देगा। फिर जैसे ही आप घर आओगे ना तो आपके पैसे कट जाएंगे, फिर आप कहोगे मेरे ATM से पैसे कैसे कट गए, तो ATM तो मेरे पास है। फिर आप ध्यान से जब उस ATM को देखोगे तो वो आपका ATM नहीं होगा। जैसे SBI का ATM है तो वो आपका दूसरा SBI का ATM दे देगा, वैसे सेम आप समझ नहीं पाओगे कि ATM मेरा है कि उसका है। कौन देखता है, आप उसको लगा होगा, आपको लगा कि पैसे हमारे कटे नहीं है, वो दिया आपने जेब में रख लिया। जब पैसे कटते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि हमारे तो पैसे चले गए। ऐसी घटना कई बार होती है। कई लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, थैले में रख लिए, गए दुकान में आराम से मोटरसाइकिल में टांग दिया बैग, सामान लेने लगे, जो आपका पीछा कर रहा है वो तब तक आपका पर्स लेके गायब हो जाता है। बसों में भी लोग आते हैं, बाहर से बैठते हैं, अहमदाबाद से गुजरात से बैठते हैं, रास्ते में कहीं उसका पर्स बैग से बैग करके चोरी हो जाती है। अपन लोगों को निष्पक्ष वो हो जाते हैं कि भाई हमारा सामान कौन चोरी करेगा, हमारे घर में कौन चोरी होगी। अपन ये सोचते ना अब 4 साल चोरी हुई, अब क्या चोरी होगी, वही नहीं करना। अपन को सतर्क रहना है हमेशा, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी अपन ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, हर जगह अपन को सतर्क रहना है। कम से कम इतने तो सतर्क रहें कि हमारा कोई घटना दुर्घटना ना हो पाए। भाई कोई बुजुर्ग है
तो आपको ऐसे पैसा निकाल के आप निकल, अरे वो दादा आपका नाम ऐसे ही ले लेगा, नाम कुछ भी ना होता जानता भी हो, आपको नाम ले लेगा, आपको लगेगा हमारे परिचित का आदमी है, चलो हम आपको छोड़ दें आगे तक, अपन बैठ जाते हैं रास्ते में, आगे पूरे पैसा लेके आपको छोड़ के चला जाएगा। तो आप लोगों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, और सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को। और जो साइबर संबंधी अपराध है, साइबर में क्या है आजकल, पहले लोग घरों में डकैती डालते थे, अब मोबाइल के माध्यम से डकैती डाली जा रही है। आपका कभी भी अपना एटीएम, जैसे फोन पे अगर अपन चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, तो उसका अपन एटीएम का पासवर्ड किसी को कभी बताएं नहीं अपन। एटीएम पासवर्ड बताने से क्या होगा, कभी वैसा आपका मोबाइल उसको मिल जाएगा तो आपका गलत इस्तेमाल कर लेगा, पैसे निकाल लेगा आपकी। तो ये अपन को सेफ क्लिक का मतलब ये है कि कहीं भी क्लिक करने से पहले अपन को सोचना है कि अपन सही कर रहे हैं या गलत क्लिक कर रहे हैं। मेन उद्देश्य क्या है, अपन को सोचना है। ऐसा नहीं कि अपन कोई भी चीज़ें आएंगी मोबाइल में, अपन यहाँ कई बार अपन को कोई वीडियो भेज देगा, अपन उसको ओपन कर देते हैं। कई बार वो वीडियो कॉल आएगा, वहाँ से कोई लड़की होगी, वो आपको वीडियो भेजेगी, दिखा देगी, देखो मैं फला बोल रही हूँ, आप उसकी बातों में आ जाओगे। वो बोलेगी आप अपने कपड़े उतार दो, आप अपने कपड़े उतार दोगे। कई बार से केस हुए हैं, वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगी, फिर क्या करेगी, आपको ब्लैकमेल करेगी कि भाई पैसा डालो, नहीं हम आपका वीडियो रिकॉर्डिंग घर वालों को भेज देंगे। कोई भी आदमी इंसान अच्छा होगा तो वो ये सोचेगा कि अगर मेरा कहीं वीडियो वायरल हो जाएगा तो मैं तो जिंदा मैं मर ही जाऊंगा, फिर मेरा मरना हो जाएगा ना। जो अच्छे घर का भले आदमी होगा वो सोचेगा कि मेरा तो मरना हो जाएगा, कि मेरा अगर गंदा वीडियो, मेरा नंगा वीडियो कहीं चल जाएगा तो मैं क्या किसको क्या जवाब दे पाऊंगा। तो ये सब चीज़ों से बचना है आपको, किसी भी बातों में नहीं आना, क्योंकि ये पूरी गैंग रहती है। यहाँ से कहीं से दूर, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठी होगी किसी कमरे में, किसी जगह में, वहाँ से पूरा ऑपरेट करते हैं चीज़ों को। तो अपन को बहुत सतर्कता रखनी है, मोबाइल चलाते समय तो बहुत सतर्कता रखने की जरूरत है। और आप लोगों को समस्या और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग कैमरे लगाने कनावा तराय पे यहाँ लगे हैं अपने यहाँ पर, नहीं उस पे क्या होते हैं, अकोला पे भी लगे हैं, अकोला तराय पे भी लगे, 4 कैमरे आप लोग देखो, बहुत अच्छे कैमरे लगे हैं। तो कनावल पे लगवाने हैं, कनावल तराय पे, तो आप लोगों से सहयोग से ही लगेगा। उस दिन सरपंच साहब अगर सब लोग आए थे मीटिंग में भी, अभी यहाँ के व्यापारियों को टाइम तो मिलता नहीं है, तो वो क्यों पुलिस के लिए टाइम नहीं निकालेंगे 5 मिनट का, क्यों, उनका बहुत बड़ा धंधा नुकसान हो जाएगा। जब 1 लाख 2 लाख रुपए कट जाएंगे ना खाते से, इतना समय में आएगी उनको, तब पुलिस के पास आएंगे, तब 2 घंटे व्यवहार करेंगे अपनी, तब 2 घंटे। यहाँ उन्होंने उनको मतलब 5 मिनट का समय नहीं है कि यहाँ आके हम सुन लेंगे पुलिस, हम एक टीआई यहाँ बैठा है अपना टाइम वेस्ट करने की, तो बैठा नहीं है, हमारे पास बहुत काम है, परंतु व्यापारियों को बहुत ज्यादा काम है। जब पैसा चले जाएंगे तब रोएगा फिर आदमी, साहब हमारा पैसा चलेगा। हमें तो मालूम 2 दिन तक घर में अरेस्ट रहा, डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं उसको लोग फोन पे धमकी देते रहे, उसको वो डरा बना रहा। वो गया बैंक में उसने पैसा डाल दिया, आरटीजीएस कर दिया, तब भी किसी को नहीं बताया। अब आप सोचो भैया, अपना अनपढ़ आदमी की बात नहीं कर रहे, जो भ्रष्टाचार से रिटायर शिक्षक की बात कर रहे हैं। अगर उसको मालूम होता कि डिजिटल अरेस्ट कुछ होता है तो कभी पैसा डालता क्या, आप बताओ, कभी डालता? कभी पैसा नहीं डालता। क्यों? बनना 3 को कॉल करता, इसीलिए सब कुछ तत्काल या थाने आता। अब उसने पैसा डाल दिया, उसके 1 दिन बाद थाने आया, 2 दिन बाद थाने आया, इतने में तो पैसा ट्रांसफर हो जाता ना यहाँ से वहाँ। जैसे मैं आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दूँ, आगे बाद 1 दिन का टाइम मिल गया तो आप क्या करोगे, 10 खातों में पैसा ट्रांसफर कर दोगे। और अगर आपको जानकारी है तत्काल बनना 30 पे कॉल कर दोगे तो आपका पैसा लीन हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा या होल्ड हो जाएगा, तो कहीं जा नहीं पाएगा, वो आपको बाद में मिल जाएगा आपको। भाई कई लोगों को थोड़ी मालूम है, अभी जब घटना हो जाएगी तब रोएंगे, आएंगे पुलिस के पास, साहब हमारे तो वो लड़की ने फोन किया था वीडियो कॉल, वहाँ ने कपड़े उतारे, हमने भी उतार दिए, वहाँ ने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, वहाँ ने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, साहब पैसा मांग रहा है मुझसे, पैसा मांग रही है, पैसा डाल भी देता आदमी, नहीं डालोगे तो क्या करेगा, वो वीडियो वायरल कर देगी। भाई इसमें स्क्रीन जो अपन जितना भी अपन वीडियो कॉल करते हैं वो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, फिर आदमी रोएगा, अरे सर ऐसा हो गया। अभी उसको मतलब नहीं है, अभी के टाइम 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकता वो आदमी सुनने के लिए। जब घटना हो जाएगी तब 2 घंटे थाने चक्कर काटेगा, फिर एसपी बस चक्कर काटेगा, टीआई साहब सुन नहीं रहे, समझो, फिर टीआई साहब सुन नहीं रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो आदमी तरह की बातें करेगा। भाई टाइम निकालना चाहिए, पुलिस अगर टाइम अपना दे रही है यहाँ पर तो पुलिस के पास कोई जरूरी सूचना ही होगी आप लोगों को देने के लिए। भाई हमारे पास तो 50 काम है, आप लोग थाने दुनिया आएगी रिपोर्ट करने, इसको जरूरत पड़ेगी तो आएगी। भाई याद है घटना हुई थाने तो आप आओगे कि नहीं आओगे? बात सही है। हम आए आपके लिए कि हाँ क्यों आए, आपको बताने के लिए भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भाई हमारे अधिकारी ऊपर से लेवल के सीएम साहब तक जिस अभियान की ओपनिंग कर रहे हैं तो कुछ गंभीरता तो होगी। डी साहब, हमारे एसपी साहब, सभी लोग सब बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आजकल बहुत बड़ा इससे क्राइम हो रहा है, डकैती, सरेआम डकैती। ये लोग अब 29.5 लाख रुपए चले गए, जिस आदमी को सोचो पूरी जिंदगी उसने कैसे जोड़ा होगा एक बार में। कई लोगों से ऐसा होता है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी ऐसी घटना हो जाती है, जैसे बीएसएफ में होते हैं जो
या अदर फोर्स में होते हैं, पुलिस वालों को तो मालूम होता है क्या है ये सब। अभी ग्वालियर में एक BSF के इंस्पेक्टर साहब थे, उनसे भी ऐसे हो गया था, बड़ी मुश्किल से वहाँ की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, फिर भी मेन आरोपी नहीं मिल पाते। और अपना खाता किसी को मत देना, ये जितने भी ये खाते के पैसे जाते हैं इसमें क्या बोलते हैं साइबर फ्रॉड के, सब खातों में जाते हैं। और सब खाते किसके होते हैं, बेचारे किसी गरीब आदमी का, किसी बुजुर्ग महिला का या बुजुर्ग व्यक्ति का होगा। जैसे मैं आया, मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा दादा 10,000 रुपये हम आपको महीना देंगे, हमें अपना खाता दे दो। आप खाता का मतलब क्या होता है, ATM दे दो, पासबुक दे दो। खाता आप जाओ बैंक में, खाता खुलवा लिया आपने, वो खाता की पासबुक और ATM आपने किसको दे दिया, दूसरे आदमी को दे दिया। वो पैसा जो 10, 5, 20 लाख जो भी आएगा आपके खाते में आएगा, पैसा वो निकाल लेगा। फंसेगा कौन, जिसके नाम से खाता है। भाई पुलिस तो उसको पकड़ी, सबसे पहले उसको पकड़ेगी जिस खाते में पैसा गया है वो। फिर आप बताओ, आपने साहब श्यामलाल को दिया था, श्यामलाल बोलेगा था हमने रामलाल को दिया था, रामलाल बोलेगा हमने फला को दिया था। मैंने आज तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। तो ये आपको ये भी समझना कि हमें अपना खाता किसी को देना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी खास बना रहे, क्योंकि फंसोगे आप, जेल आप जाओगे। अभी हमने कोतवाली जेल भेजा था, जमात नहीं हुई उनकी भी, 5 महीने 6 महीने हो गए। कौन, जिनके नाम से खाता था, उन्हें घर तक हम गए थे, देख के आए थे, बेचारे गरीब लोग थे। पर क्या करोगे, कानूनी प्रक्रिया का फॉलो तो करना पड़ेगा। हमने अपराध तो किया ना, अपना खाता दे दिया, लालच में तो दिया। 5,000 रुपये महीना मिल रहा है, 5,000 रुपये के चक्कर में 5 महीने जेल में है। तो इसलिए क्या है, अपना खाता किसी को नहीं देना है। धन्यवाद, आप लोग आए इतने लोग।